सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि जनाब उन मसाइल का जिक्र किया जाए जिनका ताल्लुक इस शहर में मौजूद उन लोगों से है जो इस मुल्क के असल हकदार हैं, लेकिन उनको उस कदर परेशान और ख़ार किया जा रहा है कि वो अपने ही मुल्क में रहते हुए हर तरह की मुश्किलात का शिकार हैं। इलेक्शन आते हैं तो यही लोग इलेक्शन का हिस्सा भी बनते हैं और अपने लीडर की सपोर्ट में इस हद तक आगे निकल जाते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि लड़ाई मार कुटाई तक बात पहुंच जाती है। और जब उनके लीडर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ जाते हैं और उनके जो मसाइल होते हैं वो जूं के तूं बरकरार रहते हैं, तो सोचें उन कारकुनान पर क्या गुजरती होगी। जनाब, आज के रोज़ भी हम लोग एक ऐसे ही मसले को डिस्कस करने वाले हैं जिससे हम में से हर कोई किसी ना किसी तरह जुड़ा हुआ है। गैस हर घर की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस कि हमारे शहर लाहौर में वो गैस नापैद हो चुकी है और लोग एलपीजी के इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं। और बाकी तमाम तर माफियाज की तरह एलपीजी माफिया ने भी बगैर किसी नोटिफिकेशन के हर बार की तरह इस बार भी एलपीजी की कीमतों में मन मर्जी से इजाफा कर दिया। एलपीजी माफिया की जानिब से एक और बम गिरा दिया गया है और 24 घंटों में दूसरी बार खुद साख्ता इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी है। क्यों एलपीजी माफिया पर हाथ नहीं डाला जा रहा? कौन है जिसके मन मर्जियाँ ये चल रही हैं और मन मर्जी का इजाफा किया जाता है? हुकूमत वक्त क्या कर रही है? इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरफान खोखर साहब, हैं चेयरमैन हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के। इरफान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह कैसा, शुक्र अल्लाह। इरफान साहब, एक ही दिन में मतलब 24 घंटे में 2 बार इजाफा किया गया है एलपीजी की कीमतों में, क्या वजह है? मतलब एक बार अभी हजम नहीं हो रहा तो दूसरी बार भी इजाफा कर दिया गया। तो कहते हैं बात तो सच है, बात है रसवाई की। ये अभी तो इस पार्टी शुरू हुई है, आज फिर कीमत बढ़ने जा रही है। अच्छा। अफसोस की बात है, अब क्या करें। ये गरीब का फ्यूल 10 रुपए दोबारा बढ़ेगी। 20 रुपए 2 दिन में बढ़ी है, अभी 30 से 10 रुपए आज और बढ़ने जा रही है। मतलब एक दिन में 30 रुपए बढ़ने जा रही है। अभी अब बढ़ेगी। और आप देखेंगे कुदरती गैस, मैं हमेशा कहता हूँ कुदरती गैस आपके घरों में नहीं आएगी और इस सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अच्छा। देखो अभी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लांट जामशुरू जॉइंट वेंचर, हाँ जी, पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और 60 अरब का लॉस कर गए। जो अपनी प्रोडक्शन 15,000 मेट्रिक टन अपनी प्रोडक्शन, देखिए ना, डॉलर बढ़ गया, मुश्किलात हैं, इंपोर्ट आनी है, इंटरनेशनल मार्केट बहुत महंगी, लेकिन अपनी प्रोडक्शन हम नहीं चला पा रहे। जामशुरू जॉइंट और JJVL पिछले 2-2.5 साल से बंद पड़ा हुआ, 60 अरब का हम अपना लॉस कर चुके हैं। अच्छा, उसको नहीं चला पा रहे हम। क्यों बंद पड़ा हुआ है? आप देखें, इस हुक्मरानों को अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ जब इनके घर में बच्चे इनके भूखे मरेंगे, अल्लाह ना करे, तो फिर इनको एहसास होगा। आज लोग पहले 2 वक्त की रोटी से मजबूर थे, आज 1 वक्त की रोटी के लिए मजबूर हो पड़े। और ये गरीब का फ्यूल था, एलपीजी गरीब का फ्यूल था, जो आज उसकी 250 रुपए किलो कीमत होने जा रही है। अब हो गई, आप अंदाजा करें कि ये कहाँ गरीब का फ्यूल रहेगा। आप देखें ऑटो रिक्शा जिसमें आम बंदा सफर करता है, वो सस्ती सवारी 60% एलपीजी पेट्रोल डीजल से सस्ती थी। आप अंदाजा करें, ये 90 रुपए किलो की एलपीजी थी और इसके ऊपर पॉलिसी बनी, नया पाकिस्तान बना, उसके बाद फिर पुराना पाकिस्तान आ गया और अभी तक अंदाजा कर लें कि वो 90 रुपए किलो की एलपीजी 250 रुपए आगे पॉलिसी नहीं बन सकी। जामशुरू जॉइंट वेंचर बंद पड़ा, नहीं चल सका। देखिए, ये यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आप अंदाज़ा कर लें। मैं कहता हूँ चले इंपोर्ट, इंटरनेशनल मार्केट बहुत महंगी है, जो लोकल एलपीजी है 11 प्रोड्यूसर पाकिस्तान के जो पैदा कर रही है, 70,000 टन अपनी प्रोडक्शन है। जो अपनी प्रोडक्शन है वो ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। ओगरा की नोटिफिकेशन के बगैर बार बार कीमत बढ़ती जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? आप इसी शहर लाहौर में आप देखें कि आज 250 रुपये किलो कीमत है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ देख रहा हूँ, यहाँ पे तारक जमान साहब होते थे, उन्होंने कीमत को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन, उसको क्या प्लांट बंद कर दिए, लेकिन शहर के एलपीजी को पूरा किया। लेकिन मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ देख रहे हूँ, हम उनको कोई हाथ डालने वाला नहीं है। बात यह है कि गरीब दुकानदार के ऊपर नजला गिरेगा, गरीब दुकानदार को पकड़ेगा। मेरी तमाम एलपीजी वालों से रिक्वेस्ट है कि 220 रुपये किलो ओगरा का मुकर्रर करदा जुलाई की कीमत है, एलपीजी महंगी ना खरीदें और ना बेचें। अच्छा। एसोसिएशन किसी भी एक्शन पे आपके साथ नहीं होगी। हम गवर्नमेंट की रेट को कायम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वहाँ को गैस सस्ती मिले, लेकिन मेरी हुकूमत वक्त और डिप्टी कमिश्नर लाहौर से गुजारिश है कि आप देखें हमारे शहर की सप्लाई को इंश्योर करें और ओगरा की मुकर्रर करदा कीमतों पे करें।
क्योंकि ओगरा ने आर्टिकल 29 के तहत इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर साहब को दिए। नहीं तो ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल कोई नोटिफिकेशन, देखिए नोटिफिकेशन 1 जुलाई को आया जिसमें 220 रुपए किलो कीमत है। अच्छा। ओगरा की मकर करता, ठीक है, और उससे भी कीमत कम पे बिक रही थी। अच्छा। आप अंदाजा करें, उससे भी कम कीमत बिक रही थी। आज 250 रुपए किलो कीमत होगी, जबकि सरकारी कीमत 220 रुपए किलो है। मेरी गुजारिश है इन हुक्मरानों को, खुदारा ये गरीब का फ्यूल है, ये आम बंदा इस्तेमाल करता है, ये 2 किलो 3 किलो गरीब बंदा इस्तेमाल करता है, और रिक्शा ड्राइवर इसको इस्तेमाल करता है। यहाँ पे इस वक्त 1,20,000 रिक्शा चल रहा है, और मैक्सिमम LPG बंद हो जाएगा। वो बहुत मुश्किल में लोग चले जाएंगे। और आज आगे दुकानदार की जो है ना वो शामत आएगी। मेरी फिर एक दफ़ा गुजारिश है कि ओगरा की मुकर्रर करदा कीमतों के ऊपर ना गैस खरीदें और ना फरोख्त करें। अगर कोई इनएक्शन होगा, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि लाहौर में जो ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत है उसको इंश्योर करें, सप्लाई को इंश्योर करें, ताकि प्लांटों पे जो कीमत है उसको सबसे पहले इंश्योर किया जाए, फिर नीचे तक बेहतरी आ सकती है। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन यहाँ पे बगैर नोटिफिकेशन के, ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर बार कीमत बढ़ रही है। लेकिन कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो कीमत कैसे बढ़ाई जा सकती है? मन कीमत बढ़ रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाले, और कई दिनों से ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मैं कहता हूँ इंपोर्ट महंगी हो गई, डॉलर महंगा हो गया, लेकिन पाकिस्तानी जो प्रोडक्शन है, जो आपने प्लांट बंद रखा हुआ जामचुरू जॉइंट वेंचर, क्यों नहीं चलाते? अब उसको चलाएं। 15,000 टन मिनिमम गैस वहां से फौरी तौर पे आ सकती है। आप अंदाजा करेंगे इंटरनेशनल मार्केट महंगी होगी। क्रूड ऑयल की बाई प्रोडक्ट, इसकी कोई कीमत नहीं है मैम, इसकी कोई कीमत नहीं, बाई प्रोडक्ट है। आप अंदाजा करें कि जब 90 रुपए किलो कीमत थी, तो जब नया पाकिस्तान बना, इमरान खान साहब ने कहा 73% लोग जो है ना LPG इस्तेमाल करते हैं, मैं भी LPG इस्तेमाल करता हूँ, इसके ऊपर पॉलिसी बनाए। जहां ज़ेब साहब को प्लानिंग विंग में चेयरमैन बना दिया गया, कमेटी बन गई, वो कमेटी आज तक नहीं निकली। आप अंदाजा कर लेंगे, ये गरीब का फ्यूल है, 90 किलो की LPG थी, इसके ऊपर पॉलिसी बनाते बनाते हमें 2.5 साल 3 साल गुजर गए, उसमें कुछ नहीं हुआ। 250 रुपए किलो की पॉलिसी नहीं बनी। और जब नई हुकूमत आई थी उसने भी कुछ नहीं किया। अब नई हुकूमत का सुन लें, अब 4 माह देखिए, मुसद्दक मलक साहब मिनिस्ट्री जब से, मैं कहता हूँ स्याह दौर लिखा जाएगा। किसी बंदे को ये अंदाजा नहीं कि LPG कीमत कई दिनों से बढ़ रही है। 200 रुपए किलो कीमत थी यहाँ पे, ओगरा की कीमत से 20 रुपए कम थी। उन लोगों को तो अंदाजा होगा सर इरफान साहब, जो लोग यूज करते हैं LPG ना, जो उनको तो पता चलेगा। उनकी तकलीफ को पूछ के देखे। लेकिन मुसद्दक मलक साहब के पास तो टाइम ही नहीं, मुलाकात का टाइम नहीं मिला, और से मिलेगा उनको मुलाकात का टाइम नहीं है। आप देखें मेंबर गैस, ओगरा चेयरमैन बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मेहनती आदमी, उन्होंने ओगरा में बहुत बड़ी तब्दीलियां की हैं और बेहतरी आई है। पिछले 1 साल 8 माह से ओगरा की कम कीमत पे LPG दस्तयाब रही। मैं ओगरा चेयरमैन को सलूट पेश करता हूँ। लेकिन मेंबर गैस अपने दफ्तरों में बैठ के मजे ले रहे हैं। LPG ब्लैक हो रही। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ मेंबर गैस को फौरी तौर पे हटाया जाए। मेंबर गैस यहाँ पे LPG के 2 नंबर बोतल बनते हैं, हमने बंद की, मेंबर गैस ने उसको खुलवा दिया। हमने गैर सिलेंडर के कारखाने बंद करे, मेंबर गैस ने आज तक उसका नोटिस नहीं लिया। मेंबर गैस किस लिए है? मेंबर गैस हमारी नुमाइंदगी के लिए ओगरा अथॉरिटी में बैठा हुआ है, हमारी फरियाद नहीं सुनी जा रही। मेरी तमाम अपने LPG वर्ल्ड बरादरी से गुजारिश है कि मेंबर गैस को आज ही सब कॉल करके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, और हम ओगरा के दफ्तर के बाहर मेंबर गैस का पुतला जलाएंगे ये लोग। और मुसद्दक मलक साहब, खुदारा आप इक़्तिदार में बैठे हुए, LPG गरीब का फ्यूल है, इसको देखें। इसके लिए ये पाकिस्तान के क्रूड ऑयल उसकी बाई प्रोडक्ट है। 11 प्रोड्यूसर हैं, 5 बड़े प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ बैठे। हम दावे से कहते हैं कि यही LPG हम आधी कीमत पे लेंगे। LPG लोकल LPG उस कंपनी को मिलनी चाहिए जो 50% में इंपोर्ट शामिल कर चुके। इंपोर्ट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इरफान साहब, अगर आप लोगों के पास ये सही तजावीज़ हैं जिनसे ये सारे मसाइल जो हैं इनका हल निकाला जा सकता है, तो हुकूमत को क्यों नहीं नजर आता? मैं यहाँ से तजावीज़ लेके उठा के चला गया जनाब, उनके पास मुलाकात के लिए टाइम नहीं। मुसद्दक मलक साहब के पास मुलाकात का टाइम नहीं है। हमने कहा कि ये इसमें लूट मार हो रही है, ये तरीका है, इसको रोका जाए। उनके पास मुलाकात का टाइम नहीं है। अब जब से ये, हमने तो सोचा था शायद कि जो नया पाकिस्तान है ख़त्म हुआ, पुराने में हो सकता है आवाम की कोई ना कोई दाद रसी हो, टैक्सेस की भरमार हो गई, अब डॉलर काबू में नहीं। देखिए हमें 50, मुझे खौफ और परेशानी इस बात की है कि अगले महीने जो ही अगस्त खत्म होगा, सितंबर में किसी घर में कुदरती गैस नहीं आएगी। आज ही दोपहर में, मैं मॉडल टाउन रहता हूँ, दोपहर में रात में
कुदरती गैस नहीं आती, मेन पे घर है हमारा, लेकिन बहुत से इलाके हैं जहाँ बहुत से नहीं आती। अभी गर्मी है, अभी सर्दी गर्मी आनी में है। अच्छा, दूसरी बात, जब ये गवर्नमेंट अपनी बचत के लिए जब कुदरती गैस को पूरा करने के लिए एलएनजी इंजेक्ट करते हैं बीच में, अच्छा। तो अरबों रुपए नुकसान हो रहा है। आप अंदाजा करें, एक एलपीजी है जिसपे वो कह रहे हैं इतना 30 रुपए केजी और टैक्स लगा दें, और खुदारा हम तो आपको रेस्क्यू करने वाले, हम आपको इस मुश्किलात से निकालेंगे, हम एनर्जी क्राइसिस में आपका साथ देंगे, आप एलपीजी पे तमाम टैक्सेस का खात्मा कर दें। हम चाहते हैं कि इसकी जो लोकल एलपीजी, कितने टैक्स बढ़ा? देखिए अभी तो 30 रुपए केजी मजीद लगाने जा रहे हैं, जो स्पेशल टैक्स अभी नया गिफ्ट आया, जो जब ये पुराना पाकिस्तान बहाल हुआ है, खुदारा अल्लाह का वास्ते जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, आपसे बहुत अच्छा तल्ला कि आप भाइयों की तरह, लेकिन एलपीजी इंडस्ट्री पे तरस खाएं, ये गरीब का फ्यूल है। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मिफ्ता इस्माइल साहब तो कहते हैं इंटरनेशनली महंगी हो रही है, तो हम कैसे सस्ती दे सकते हैं? तो मिफ्ता इस्माइल साहब अगर ये काम करना है तो ये वहां पे मिनिस्ट्री में बैठ के, फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्लर्क भी कर लेगा कि फटाफट टैक्स लगा दो, यूं कर दो, वो कर दो। बात ये, इस आवाम को रिलीफ देने के लिए आपने कल वोट मांगने जाना है। मुफ्ता इस्माइल साहब, आपने कराची से इलेक्शन लड़ना है। कराची में भी गैस की बहुत बुरी हालत है। आपने जाम शोरो ज्वाइंट वेंचर अभी तक नहीं खोला, 4 माह से खेल कूद हो रही है। बात की मीटिंग्स हो रही हैं। जब प्लानिंग विंग में मीटिंग हो रही थी, 3 साल 2.5 साल मीटिंग होती रही, हम इतवार के रोज भी जाते रहे, इतवार के रोज भी वजारत पेट्रोलियम में मीटिंग होती, लेकिन एलपीजी सस्ती नहीं हो सकी। इमरान खान साहब के कहने के बावजूद कि 73% लोग एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी सस्ती नहीं हो सकी। आज देखें 250 रुपए किलो, और ये और बढ़ेगी। अच्छा, मजे की बात, इंटरनेशनल लेवल पे एलपीजी कीमत कम हो रही है, इंटरनेशनल कम हो रही है। आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, आप 1 तारीख को देखेंगे, 1 तारीख से इंटरनेशनल मार्केट की कमी की खबर आप सुनेंगे। अच्छा। और कमी होगी, लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है, यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे कीमत बढ़ रही है, आपके सामने बढ़ रही है। 24 घंटों में 20 रुपए बढ़ा दी। अभी आज 250 रुपए किलो कीमत होने जा रही है, और गिलगित में पहाड़ी इलाकों में 350 रुपए किलो पे कीमत पहुंच गई है। आप मुझे बताएं, आप अरबों रुपए दरख्त लगाने पे लगा रहे हैं, दरख्त लगाने पे, और खुदारा ये जब एलपीजी महंगी होगी तो लोग दरख्त काटेंगे, ऐसे ही है। हाँ, इस मुल्क में क्यों देरा करने जा रहे हैं, क्यों बर्बादी उतारने जा रहे हैं? मैं इन हुक्मरानों को कहता हूँ, खुदारा इस मुल्क पे तरस खाएं, इस मुल्क पे तरस खाएं। बोझ तो आवाम के ऊपर ही पड़ रहा है ना इरफान साहब। जैसे भी करें, देखें, हम कहते हैं आपको डबल टैक्स देंगे, कीमत भी आधी कर देंगे। लोकल एलपीजी जो बाई प्रोडक्ट है, जिसकी कीमत ज़ुफरुल्लाह जमाली साहब ने सिर्फ 17 रुपए किलो रखी थी 21 माह तक। अच्छा। डॉक्टर आसम साहब ने कहा था गैस उसको मिलेगी जो इसमें 25%, अब 50% हमारी जरूरत है। जो एलपीजी की पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, इसकी कीमत सिर्फ 40,000 रुपए टन होनी चाहिए। 40,000 रुपए टन, फर्ज करें इंपोर्टेड की कीमत 1,40,000 रुपए टन, मिक्स करेंगे 50%, ये कीमत नीचे आ जाएगी, और इससे हम अरबों रुपए हम भी टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं लोकल एलपीजी जो है तमाम मार्केटिंग 235 मार्केटिंग कंपनियों में मसावी तकसीम की जाए, और वो उसको गैस मिले लोकल, जो इसमें इंपोर्ट 50% शामिल करे, तो फिर आप देखिए कीमत भी नीचे आएगी, और जो डिमांड एंड सप्लाई का हम लोग डॉन रिचा के पैसा बनाते हैं, वो पैसा भी नहीं बना सकेंगे। तो इस तरह गुजारिश ये है कि इसमें आप देखें, आपके शो में अक्सर मैंने जो गैस की बात भी की, जो गैर मैंने सिलेंडर की बात भी की, मैं फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करने वाला प्रैक्टिकल बंदा, मैंने 22 साल से हम लोग इस सर्व कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ के हुक्मरान मिनिस्टर मुसद्दक मलिक साहब के पास टाइम नहीं है कि टाइम, लेकिन ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मैं यहाँ हमारे लाहौर के साथ ही गांव था, एक कत्ल हो गया, उन्होंने पूरा शहर ब्लॉक कर दिया। हमारी इंडस्ट्री का कत्ल होने जा रहा है, किसी बंदे को होश ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री का कत्ल होने जा रहा है। 12.5 लाख लोग इससे वाबस्ते हैं, तबाह बर्बाद होनी चाहिए। प्लांट बंद पड़ा हुआ, 260 अरब का नुकसान हो गया जाम शुरू ज्वाइंट वेंचर की बंदे से, लेकिन किसी को खबर नहीं है। किसी को खबर नहीं है। अच्छा इरफान साहब, क्या अगर ये इसी तरह बढ़ती जाएगी तो क्या आप लोगों ने अगला लाया अमल क्या सोचा है, क्या होना चाहिए? बिल्कुल जी, हम लोग ये हमारी इंडस्ट्री को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इन हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। अगर ये सिलसिला ना रुका, अगर इसके ऊपर पॉलिसी ना बनी, अगर एलपीजी गरीब का फ्यूल है, गरीब के फ्यूल के लिए इसको इसी तरीके से पॉलिसी मुरतब न की थी, हम खैबर से कराची तक बिल्कुल गैस बंद कर देंगे। आने वाले वक्त आप देखें, अगस्त के एंड पे इनको तकरीबन 1 लाख टन इंपोर्ट की, और लोकल तकरीबन 1,50,000-70,000 टन हमें महाना गैस चाहिए, जो मर्जी कर ले। हमें
तो बात ये हमारी सिर्फ 60 से 70,000 टन सिर्फ एलपीजी प्रोडक्शन है, बाकी इंपोर्ट करना पड़ेगी। बात ये इंपोर्ट के लिए भी हमें पॉलिसी बनानी चाहिए। नए पाकिस्तान में मैं फिर जो अच्छा काम करेगा हम उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में उन्होंने जो इंपोर्ट पे असद उमर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इंपोर्ट पे टैक्स खत्म कर दिया, जीएसटी आधा कर दिया, जिसकी वजह से कीमत बेहतर रही, बैलेंस हो गई थी। बैलेंस होगी। मैं यही बार बार कहना चाह रहा हूं कि ये गरीब का फ्यूल है, ये गरीब रक्षा ड्राइवर भी इस्तेमाल करते हैं। हम सस्ती सवारी से महरूम कर रहे हैं लोगों को, हम यहाँ पे अनारगी फैला रहे हैं। हमें इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है एलपीजी इंडस्ट्री जो हम यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। लेकिन इरफान साहब, जब तक ये सियासी अदम इस्तेहकाम है तब तक तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यकीन करें लोग बीमार हो, ज़हनी तौर पे बीमार हो, इतना अदम इस्तेहकाम में मैं कहता हूँ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते, आज 1 वक्त की रोटी दस्तयाब नहीं है। जिनके पास बजट बना हुआ है सालों साल का, उनको तो खबर ही नहीं क्या नीचे ग्राउंड रियलिटी क्या है, उनको खबर ही नहीं है। डॉलर बढ़ रहा है जी, इंटरनेशनल मामला ये है। वो बात ये है कि ये किस लिए आप हुक्मरान आप बैठे किस लिए हो? अगर आपको पता था ये गवर्नमेंट, हम लोग देखें कह रहे मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, हम पाकिस्तान के लिए हमारी जान हाजिर है, हम करने के लिए तैयार है। बात ये है ग्राउंड रियलिटी को देखें। यहाँ गरीब बंदे को जब तक रिलीफ नहीं देंगे तो कल किस तरह किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे आप लोग आपका गिरबान पकड़ेंगे। इसलिए लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मैं पूरे पंजाब में भी इंशाल्लाह ताला निकलेंगे, कीमतों को, सरकारी कीमतों के ऊपर आवाम को गैस सस्ती दस्तियाब रहेगी इंशाल्लाह, लेकिन इनको हमारे साथ बैठना होगा। बैठना होगा, बैठ के कोई बीच का रास्ता निकाल लें और इस महंगाई को, ख़ासतौर पर इनकी कीमतों को कंट्रोल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। एक मुस्तनद पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। चेयरमैन हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के, और उनका जनाब यही मुतालबा है कि जो मन मर्जी का इजाफा किया जा रहा है एलपीजी की कीमतों में, इसको रोका जाए और जो ब्लैक में लोग इसमें ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं उनको भी पकड़ा जाए, माफियाज पर काबू पाया जाए। तो उनका मुतालबा बिल्कुल ठीक है, हुक्मरानों को इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए।